Welcome back to Medical Intelligence. Chapter number 10 The Urinary System Anatomy. यूरिनरी सिस्टम हमारे शरीर का सेक्रेटरी सिस्टम होता है। ये सिस्टम के द्वारा ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसके अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उसके द्वारा बाहर हो जाते हैं। यूरिनरी सिस्टम में 4 ऑर्गन के बारे में पढ़ा जाता है। पहला है 2 किडनी, सेकेंड है 2 यूटेरस, थर्ड है फर्स्ट यूरिनरी ब्लैडर, फिर चौथा है फर्स्ट यूरेथ्रा। यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसमें किडनी दिख रही है आपको, यूटेरस दिख रहा है, ब्लैडर दिख रहा है, फिर यूरेथ्रा दिख रहा है। ये यूरिनरी सिस्टम का यहाँ पर पार्ट के साथ आपको दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर। फिर आता है किडनी का काम यूरिन बनाना और यूरिन की सिक्रेशन करना होता है। यूरेथ्रस यह यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पास करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर यह बैग की तरह होता है जो कि यूरिन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। फिर आता है चौथा यूरेथ्रा यह यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से और शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, यूरेथ्रा जो होता है। फिर आती है हमारी किडनी। यह पोस्टीरियर यानी कि पिछला भाग जो होता है एब्डोमिनल वॉल पर पाई जाती है। फिर यह वर्टेब्रल कॉलम के लंबर के भाग के दोनों साइड में पाई जाती है। फिर राइट किडनी के लेफ्ट किडनी से थोड़ी नीचे पाई जाती है क्योंकि राइट साइड में लीवर हाइपोकॉन्ड्रियम स्पेस में पाया जाता है। किडनी के चारों तरफ फैट रहता है, यह फैट शॉक जग्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक वयस्क की किडनी का वजन लगभग 140 ग्राम रहता है, यानी कि एक व्यक्ति जो होता है उसमें 140 ग्राम किडनी का वेट रहता है। किडनी 10 से 13 सेंटीमीटर लंबी होती है और 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटी रहती है। राइट किडनी लेफ्ट किडनी के आकार में छोटी और मोटी रहती है। किडनी का कलर गूढ़ा पर्पल रहता है। किडनी के ऊपर के भाग पर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो अब डिस्कशन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का। किडनी के बाहर के सरफेस को स्कैपुल कवर करता है। यह कैप्सूल फाइबर्स टिश्यू का बना होता है। किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। कॉर्टेक्स यह कैप्सूल के नीचे पाया जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। मेडुला में 15 से 16 पिरामिड के आकार का मास रहते हैं। पिरामिड की दिशा डायरेक्शन हीलियम की तरह रहती है। हीलियम किडनी का कॉनकेव मेडुला बीच भाग का बॉर्डर रहता है। हीलियम में रिनोल ब्लड लैम्फ विसेल्स यूरेटर और नर्व प्रेस करती है। पिरामिड के आगे का भाग माइनर कैलिक्स से जुड़ा रहता है। माइनर कैलिक्स किडनी के पेल्विस से जुड़ा रहता है। पेल्विस फनल या कीप के आकार का होता है। पेल्विस किडनी के द्वारा बनाए हुए यूरिन को रिसीव करता है और यूरिन को यूटेरस में पहुंचा देता है। किडनी लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट से बनी रहती है। कलेक्टिंग डक्ट को यूरिन का पिरामिड के रास्ते रिनोल पेल्विस तक पहुंचा देते हैं। नेफ्रॉन यह किडनी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन को किडनी का फंक्शनल यूनिट कहते हैं क्योंकि किडनी के सारे फंक्शन नेफ्रॉन के द्वारा ही किए जाते हैं। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन रहते हैं। नेफ्रॉन के सबसे आगे का भाग कप के आकार का होता है जिसे बुमेन कैप्सूल या ग्लोबुलर कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल बहुत सी ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा रहता है जिसे ग्लोम्युलर्स कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बाकी का भाग 3 सेंटीमीटर लंबा रहता है और 3 भागों में विभाजित रहता है। प्रोक्सिमल पहला भाग, कॉन्वोल्यूलेटेड ट्यूबल मेडुलरी लूप जो सेकंड पर होता है। थर्ड होता है डिस्टल आखिरी भाग, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल कलेक्टिंग ट्यूबल से जुड़ी होती है। ब्लड सप्लाई जो होता है वो रीनल आर्टरी के द्वारा आता है। यह किडनी को प्योर ब्लड की सप्लाई करती है। यह एब्डोमिनल अरोटा की शाखा रहती है। सेकेंड है रीनल वेन, यह किडनी से इम्प्योर ब्लड को इन्फीरियर वेनी कावा तक लेकर जाती है। फिर ये ब्लड सप्लाई टू द किडनी। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बनाने की विधि, फिल्ट्रेशन। सेकेंड है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिरेक्शन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हो। इस प्रकार से यूरिन फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर
फिर बताते हैं फिल्ट्रेशन। यह प्रोसेस ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस कैप्सूल के वॉल्व के द्वारा होती है। ब्लड कैपिलरीज से स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर, ग्लोमेरुलर और ग्लोमेरुलस कैप्सूल के वॉल्व को पास कर जाते हैं। जब लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन बड़े होने की वजह से ब्लड कैपिलरीज में ही रह जाते हैं और ग्लोमेरुलर कैप्सूल के वॉल्व को पास नहीं करवाते। फिल्ट्रेशन का यह प्रोसेस दो प्रेशर में अंतर आने की वजह से होता है। यह दो प्रेशर इस प्रकार है। ग्लोमेरुलस में पाए जाने वाला ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैप्सूल में पाए जाने वाला फिल्ट्रेट का प्रेशर। फिल्ट्रेट यह ब्लड में पाए जाने वाले प्लाज्मा जैसा रहता है। फिल्ट्रेट में वो सभी सब्सटेंस रहते हैं जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं। 1 मिनट में दोनों किडनी जितना फिल्ट्रेट बनाते हैं उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट GFR कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का GFR 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे रहता है। फिल्ट्रेट का सिर्फ 1% यूरिन ही फॉर्म में सीक्रेट होता है। फिल्ट्रेट का 99% वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिर सेकंड, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जरूरी सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस प्रोसेस में फिल्ट्रेट की मात्रा चेंज हो जाती है। यह फिल्ट्रेट की मात्रा तब तक चेंज होती है जब तक फिल्ट्रेट PCT लोब ऑफ हेलिन DCT से कलेक्टिंग ट्यूबुलस में पास करता है। फिर आता है रीनल थ्रेशोल्ड। यह किडनी की विशेषता है जिससे के द्वारा रीनल थ्रेशोल्ड यह किडनी की विशेषता है जिसके द्वारा किडनी सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब कर लेती है। किडनी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट और क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब कर लेती है। थर्ड नंबर पर है ट्यूबुलर सिक्रेशन। यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा फिल्ट्रेट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलस कलेक्टिंग ट्यूबुलस तक पहुंचाया जाता है। इस फिल्ट्रेट में ब्लड का वेस्ट प्रोडक्ट और वेस्ट वाटर रहता है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन क्लियर और साफ अम्बर कलर का फ्लूइड रहता है। यूरिन का कलर यूरोबिलिनोजेन नामक सब्सटेंस की वजह से रहता है। यानी यूरिन का जो कलर होता है वो पीला इस कारण रहता है। एक दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति 1000 से 1500 ml यूरिन पास करता है। सोना और यानी सोने के टाइम। एक्सरसाइज के दौरान यूरिन बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यानी कि जब आप सोते हो रात में और एक्सरसाइज करते हो तो आपकी यूरिन की जो प्रोसेस है वो धीमी पड़ जाती है। मैकेनिज्म ऑफ रीनल फंक्शन। हर 1 मिनट में 1 लीटर ब्लड ग्लोमेरुलस के पास पहुंच जाता है। 1 लीटर ब्लड में 500 ml प्लाज्मा रहता है। इस 500 ml प्लाज्मा से 100 ml प्लाज्मा ग्लोमेरुलस की वॉल्व को पास कर जाता है। इस 100 ml प्लाज्मा में स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि वाटर, सॉल्ट, स्लट्स, ग्लूकोज, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। प्रोटीन ग्लोमेरुलस की वॉल्व को पास नहीं कर पाते और वह ग्लोमेरुलस में ही रह जाते हैं। फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शंस। प्लाज्मा जो कि ग्लोमेरुलस की वॉल्व को पास कर जाता है उसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। यह फिल्ट्रेट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलस से होता हुआ कलेक्टिंग ट्यूबुलस तक पहुंच जाता है जहां फिल्ट्रेट पिरामिड से होते हुए कैल्विक्स पेल्विस तक रास्ते यूटेरस तक पहुंचा दिया जाता है। फिल्ट्रेट को यूरिन कहते हैं। यूरेटरस को 2 ट्यूब्स रहती है। यह हर एक किडनी से जुड़ी रहती है। यूटेरस का काम यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पास करना होता है। यूटेरस 35 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी 3 लेयर होती है। आउटर फाइब्रस, सेकेंड है मिडिल मस्कुलर, थर्ड है इनर म्यूकस। यूरेटरस की किडनी से हीलियम से भाग से शुरू होती है जो यूटेरस के नीचे की ओर एब्डोमिनल कैविटी के रास्ते पेल्विस से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के पीछे भाग में ओब्लिक की दिशा में जाकर खुलती है। यूटेरस यूरिनरी ब्लैडर से तीसरी दिशा में इसलिए रहती है ताकि यूरिन यूटेरस के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा जाता है। यह यूरिन वापस यूरिनरी ब्लैडर से यूटेरस में ना चला जाए। यूरिनरी ब्लैडर यह बैग की तरह होता है। यह यूरिन को टेम्पोररी तौर से स्टोर रखता है। जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से पूरी तरह भर जाता है उस समय यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को यूरेथ्रा में पास कर देता है। यह नाशपाती के आकार का होता है। यह ट्रू पेल्विस में पाया जाता है। यह सिम्पेसिस प्यूबिस के पीछे पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे का भाग फिक्स रहता है जिसे बेस कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर के भाग को फंडस कहते हैं।
यूरिनरी ब्लैडर में 600 ml यूरिन आ सकता है। जब यूरिनरी ब्लैडर में 300-400 ml यूरिन भर जाता है उस समय यह यूरिन पास आउट करने की इच्छा उत्पन्न होती है। यूरिन ब्लैडर में स्पिंचर मसल्स होते हैं जिसका काम ओपिनियन को कंट्रोल करना होता है। लेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, फर्स्ट है आउटर सीरियस, सेकेंड है मिडिल मस्कुलर, थर्ड है इनर म्यूकोसा। स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पर ब्लैडर का। ब्लैडर से जुड़ी हुई 3 विसेल्स होती है, 2 यूटेरस एंड 1 यूरेथ्रा। ब्लैडर के भाग में जहाँ यूटेरस और यूरेथ्रा की ओपनिंग रहती है वहाँ एक त्रिकोण आकार की जगह बन जाती है जिसे ट्रायंगल ब्लैडर कहते हैं। फीमेल में यह यूरेटरस, वजाइना और सिम्फिसिस प्यूबिस के बीच में पाया जाता है। ब्लड सप्लाई, इंटरनल इलियक आर्टरी के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। फिर इंटरनल इलियक वेंस के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर से इम्प्योर ब्लड कैरी किया जाता है। यूरेथ्रा, यह कैनोल ब्लैडर की नीक से पास करते हुए एक्सटर्नल ओपनिंग तक पहुंच जाती है। लेयर ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की 3 लेयर होती है। फर्स्ट, सेकेंड है सब म्यूकोसा लेयर, थर्ड है म्यूकोसा लेयर। यूरेथ्रा का काम यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करता है जिससे यूरिन बाहर हो सके। फीमेल यूरेथ्रा 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर लंबा रहता है। मेल यूरेथ्रा 17 to 23 सेंटीमीटर लंबा रहता है। मेक्ट्रिएशन, यूरिन पास करने की क्रिया को मेक्ट्रिएशन कहते हैं। यूरिन पास करने की क्रिया को ब्लैडर में भरे हुए यूरिन से होती है क्योंकि यह यूरिन यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पर प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। यानी कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पर प्रेशर लगता है उसी के कारण यूरिन हमें पास आउट होता है। यह सब तब होता है जब यूरिनरी ब्लैडर में लगभग 300 से 400 ml यूरिन भर जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन यूरेथ्रा में आ जाता है। यूरेथ्रा से शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। मेक्ट्रिएशन का प्रोसेस कुछ मसल्स की कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है। इस प्रकार ब्लैडर की मसल्स लेयर की कंट्रक्शन के कारण होता है। फिर सेकेंड, स्पिंचर मसल के रिलैक्सेशन के कारण होता है। फिर एब्डोमिनल मसल की कंट्रक्शन के कारण इन मसल की कंट्रक्शन एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर बढ़ा देती है जिसके कारण एब्डोमिनल ऑर्गन यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने या यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर निकालने में मदद करती है, प्रेस करती है। यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अगर इसके नोट्स इंग्लिश में चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद गूगल लेंस की मदद से ट्रांसलेट करके इसके नोट्स बना सकते हो। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।